हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 लेट करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू 2x-3। इसके जस्ट बाद एफ एक्स प्लस एच इक्वल एक्स प्लस एच प्लस 1 कन्फर्म। 2x प्लस एच माइनस 3। अब इसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एट h टेंस टू what 0 इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच में ये बच्चों x प्लस एच प्लस 1 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। 2x प्लस 2h माइनस 3, उसके बाद माइनस x प्लस 1 विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 अपॉन what h at h टेंस टू 0 इम्प्लाई दैट। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, फिर इसमें करिए, इसी तरीके से h का सब में मल्टीप्लाई करिए। तो लिमिट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3x प्लस 2hx ओके प्लस 2h स्क्वायर माइनस 3h फिर प्लस 2x प्लस 2h माइनस 3। इसका रिजल्ट हम नीचे लिख रहे हैं, क्लियर। तो ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 कन्फर्म। और इधर क्या है एट h टेंस टू 0। यस हम खाना खा लें, ठीक है। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 2x स्क्वायर ओके हाँ 2x स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3x प्लस 2hx प्लस 2h स्क्वायर माइनस 3h प्लस 2x प्लस 2h माइनस 3 और फिर उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 3x प्लस 2x विल बी व्हाट माइनस x यानी प्लस x और ये प्लस 3 और अपॉन h एट h टेंस टू 0। देखिए 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कैंसिल और माइनस 3x और ये 2x बोलिए माइनस x यानी ये और ये मिल करके माइनस x और इधर प्लस x और क्या है 3 हाँ माइनस 3 एंड ये 3 इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ व्हाट विल बी कॉमन h कॉमन ले लीजिए 2x ओके 2x हाँ 2 4x हो जाएगा। ये दोनों मिलके जब h कॉमन लेंगे तो 4
एक्स और प्लस 2h माइनस 3 ओनली 3 माइनस 3h प्लस 2h विल बी वॉट माइनस h। ठीक है, तो ये -1 और अपॉन h एट h टेंस टू 0, h कैंसल, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा 4x -1। क्लियर, आंसर मिला ली। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये जस्ट लाइक एक क्वेश्चन इसमें देखिए पास हुआ होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट, ये जो लिखा है इसको आप लिख सकते हैं x से डिवाइड अगर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स अब प्लस 1/x, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1/x। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये बच्चों जस्ट लाइक, जस्ट का सेम, जस्ट लाइक नहीं, सेम एज क्वेश्चन नंबर, बोलो क्वेश्चन नंबर 8 कन्फर्म है ना। तो क्या लगाए कि ना लगाए, ठीक है, या कहो तो दूसरे मेथड से लगा दें, इसमें कई मेथड था, 3 मेथड था ना। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। चलिए लेट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ओके, इम्प्लाई दैट एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रेज टू द पावर 2 प्लस 1 बाई वॉट एक्स प्लस एच डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस अपॉन एच एच टेंस टू 0। तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच, ये है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस एच, कन्फर्म, माइनस के बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये बाई एच एट एच टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए सॉल्व करिए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1/h, क्या किया जाए, इसको डिवाइड कर दिया जाए, हाँ एलसीएम ले ले रहे हैं। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स प्लस एच इंटू एक्स। तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 कन्फर्म माइनस एक्स प्लस एच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1/h एट h टेंस टू 0। एक्स प्लस एच, इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है, और ये प्लस 1 माइनस इंटू कर रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस एच, और नीचे क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस एच।
implies that limit of 1 by h at h tends to 0 x cube confirm plus x into h square plus 2 hx square plus x minus x cube minus x minus h x square minus h upon x into x plus h x cube पॉजिटिव और ये निगेटिव एक्स एच स्क्वायर इधर ना और 2 एच एक्स स्क्वायर ठीक है। तो चलिए दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 बाई एच एक्स एच स्क्वायर है और चलिए पहले एक्स एच स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स तो ये क्या हो जाएगा। हाँ ये ध्यान दो ये जो है ये सबट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा। हाँ एच एक्स स्क्वायर ओनली एच एक्स स्क्वायर और क्या बचा है माइनस एच। हाँ सही है ना प्लस एच एक्स स्क्वायर माइनस एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच। इधर क्या है h टेंस टू 0 इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ। अब देखिए कॉमन ले लीजिए कॉमन क्या मिलेगा h तो h बाई h यहाँ मिला एच एक्स और प्लस यहाँ मिला ओनली एक्स स्क्वायर यहाँ मिला माइनस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस एच और एट एच टेंस टू 0 एच से एच कैंसिल हो गया। अप्लाइंग लिमिट में यहाँ 0 हो जाएगा मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओके। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी 19 है? हाँ अब जो है जो अगली एक्सरसाइज है उसके कुछ फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 ओके। जैसे सपोज दैट डी बाई डी एक्स से ऑफ एक्स के पावर सपोज 3 तो इसका हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर ओके। n इज एनी नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर रेशनल नंबर ठीक है रियल नंबर। अब सपोज दैट अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर माइनस 1 दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 मतलब डिफरेंशियल में यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट ठीक है क्योंकि x के पावर n इक्वल टू क्या है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1 एक्स के पावर माइनस 2 इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ तो याद कर लीजिएगा ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर हो ठीक है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 इसका जब करेंगे तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2
ये इक्वल हो जाएगा 1/2, नीचे लेके आएंगे तो √x, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x, एकदम रट लीजिएगा, कन्फर्म। इसके बाद फिर फार्मूला है d/dx ऑफ c मीन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, मतलब d/dx ऑफ अगर कोई कहे 5 तो इट विल बी व्हाट 0, बट अगर d/dx ऑफ 5x दिया रहे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप 5 d/dx ऑफ x। तो याद रखिएगा d/dx ऑफ x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है 5। कैसे d/dx ऑफ x इक्वल टू 1 होता है, तो d/dx ऑफ x इस पर ऑलरेडी 1 अंडरस्टूड है, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इक्वल 1 इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू किसी का पावर 0 तो 1 होता है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 1, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा फार्मूला जो है d/dx ऑफ f1x इंटू f2x, दो फंक्शन दिया रहे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक को बाहर करेंगे, मतलब ये पहला है और ये आपका सेकंड है, तो f1x d/dx ऑफ f2x, ओके। अब प्लस f2x d/dx ऑफ f1x, एक को बाहर करेंगे दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, दूसरे को बाहर करेंगे पहले का डिफरेंशियल करेंगे। इस पे एक देख लीजिए, मान लीजिए d/dx ऑफ व्हाट, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, कौन सा एग्जांपल लिया जाए, एक्स मान लीजिए साइन एक्स कर दें, ठीक है, एक्स साइन एक्स, ठीक। तो एक को बाहर करेंगे एक्स d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स d/dx ऑफ एक्स। उससे पहले आप जान लीजिएगा कि d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स, और d/dx ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ओके। d/dx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ओके। d/dx ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और भी जान लीजिएगा d/dx ऑफ log x बेसिस इक्वल टू 1/x, d/dx ऑफ, ठीक है, sec x बराबर sec x tan x, d/dx ऑफ कोसेक इक्वल टू कोसेक माइनस कोसेक इज कॉट एक्स, ये भी। तो पहले इसको कर लीजिए, तो इम्प्लाई दैट एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का 1 होता है, तो इट्स फाइनल आंसर विल बी व्हाट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक हम छोड़े थे यहाँ पे, मान लीजिए d/dx ऑफ सेक एक्स, क्या है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लास्ट है d/dx ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है। तो दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, बहुत इजी एक्सरसाइज है इसके बाद जो चलने वाली है, क्लियर है। 19, आइए देखते हैं अगला। हाँ कुछ तो ये हो गया ना। देखिए फार्मूला सब दिया, d/dx ऑफ x टू द पावर n, ठीक है, nx के पावर n माइनस 1। देखिए c इज इक्वल टू 0, uv, यही है ना एक्सरसाइज 19b, ओके। चलिए कम से कम 30 मिनट की क्लास हो जाए, सही है।
ठीक है, सही। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 19B। ठीक है, वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। मतलब द टाइम, ठीक है, वंस लॉस्ट इज नेवर कम अगेन, एंड द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर। चलिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है बच्चों, ठीक है, मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एक्स ए एक्स के पावर m प्लस b के पावर m। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई क्या, dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स के पावर m प्लस b के पावर m। याद रखना, अब इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स के पावर m प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b के पावर m। याद रखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट जो होता है बच्चों, कांस्टेंट, तो ये देखिए कांस्टेंट है, b के पावर m जो है आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर m इंटू एक्स के पावर m। इसका तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, तो ए के पावर m डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर m। कन्फर्म, तो ये हो जाएगा ए के पावर m इंटू m इंटू एक्स के पावर m माइनस 1। यूजिंग द फार्मूला कौन सा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इन द सेम वे x के पावर m है तो m इंटू एक्स के पावर m माइनस 1। अब आंसर हो जाएगा m a के पावर m इंटू एक्स के पावर m माइनस 1। प्लीज चेक द आंसर। ठीक है, सही है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कितना 20 कितना हुआ है, 20। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, x। हिंदी में उपर्युक्त का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हम 2 बार एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे, क्यों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 2 इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, यस। चलिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3x स्क्वायर एक घट जाएगा,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एन एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स की पावर 1, और ये x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 7 इंटू 1, तो दिस विल गिव 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। अब डायरेक्ट मैं लगाऊंगा ना, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 7x की पावर 6 प्लस 8x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 8 बाहर होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस 3d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 11d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6d बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इक्वल 7 इंटू 6x की पावर 5 प्लस 8 इंटू 5x की पावर 4 माइनस 3 इंटू 4x की पावर 3 प्लस 11 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0, ये 42 हो गया, x की पावर 5 40 के पावर 40 x के पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 22 x प्लस 6। कन्फर्म? ये आपका dy बाई डी एक्स है। अभी है इसमें कि नहीं? अच्छा ये हो गया बच्चों, कितना मिनट हुआ? 28। अच्छा 28 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव बीन सॉल्व्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।